यूक्रेन रूस की जंग में अब हालात ये हैं कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा रही थी वो भी हो रहा है। एक तरफ जेलेंस्की के वॉशिंगटन दौरे से खफा पुतिन न्यूक्लियर एक्शन की तैयारी के आदेश देते हैं, तो दूसरी तरफ जंग जल्द खत्म करने की हिमायत भी कर रहे हैं। और इसी विरोधाभासी स्थिति की वजह से पुतिन के मंसूबों पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर क्या है पुतिन का अगला प्लान? क्या जंग के अंत के लिए वो महाविध्वंस की शुरुआत करने जा रहे हैं? और अगर वो महाविध्वंस करते हैं तो फिर शांति स्थापना की मेज पर सबको कैसे लाएंगे? देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और समझिए पुतिन के मन में क्या है। करीब है जंग का अंत, लेकिन पहले विध्वंस। भविष्य की कल्पना इससे भी भयावह है। जैसे जैसे जंग में टर्निंग पॉइंट्स आ रहे हैं, वैसे वैसे कुछ ऐसा भी घट रहा है जो कल्पना से परे है। आखिर क्या है जंग में आया टर्निंग पॉइंट? इसे जानने से पहले टर्निंग पॉइंट आने के सामान्य कारण जान लीजिए, ताकि भविष्य की जंग के रास्ते पर सटीक कयास लगाया जा सके। पहला, जेलेंस्की की अमेरिका यात्रा। दूसरा, यूएस की पैट्रियट देने पर हामी। तीसरा, पैट्रियट के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम। और चौथा, पुतिन की न्यूक्लियर तैयारी। आपने बिल्कुल सही सुना। प्रेसिडेंट जेलेंस्की की अमेरिका यात्रा के बाद शांति की उम्मीद करीब करीब खत्म ही हो गई है। प्रेसिडेंट पुतिन ने सर्मत 2 मिसाइल को वॉर जोन में उतारने के लिए हरी झंडी दे दी। और जनवरी में जिरकॉन मिसाइल से लैस युद्धपोत को भी वॉर जोन में तैनात करने के आदेश जारी कर दिए। और हालात इस कदर बिगड़े कि शांति स्थापना के शब्दों से भी साजिश की बू आने लगी। अब सवाल यह है कि प्रेसिडेंट पुतिन का यूक्रेन युद्ध को जल्द खत्म करने का ऐलान मौजूदा समय में कितना सार्थक है। मतलब उस समय में जब न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल की तैनाती के आदेश जारी कर दिए गए हैं, तब जंग खत्म करने का ऐलान होना एक प्लान की तरफ इशारा कर रहा है। ऐसा क्यों? इसे समझ लीजिए। दरअसल नेटो देशों के सैन्य संसाधन खत्म होने के कगार पर है और रूस का दावा है कि उसका सोवियत स्टॉक ही अभी तक चल रहा है। ताकत छिन जाने के बाद नेटो के पास समझौता ही एक रास्ता बचेगा और समझौते की नौबत आते ही रूस विध्वंसक प्रहार कर सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि जंग के अंत से पहले बड़ा प्रहार करके प्रेसिडेंट पुतिन यूक्रेन को तबाह करके जेलेंस्की को रूस की शक्ति का एहसास कराएंगे और 2014 के मिन्स्क समझौते के तहत डॉनबास को स्वायत्तता दिलाने में भी सफल हो जाएंगे। इस एक्शन के खिलाफ कमजोर नेटो कोई जवाबी कार्रवाई करने के काबिल भी नहीं बचेगा। इसलिए जाहिर तौर पर जंग के जल्द खात्मे का मतलब शांति स्थापना नहीं है, बल्कि अंत से पहले की विध्वंस की चेतावनी है। और ये अमेरिका भी जानता है। यानी अमेरिकन विदेश मंत्री एक तरह से दावा कर रहे हैं कि पुतिन युद्ध समाप्ति का ऐलान नहीं कर रहे, बल्कि झूठ बोल रहे हैं। और इसका सीधा मतलब है कि अभी जंग टली नहीं है, ना ही इस जंग की आक्रामकता में कोई कमी आई है, बल्कि पुतिन जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो भविष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति खड़ी करेगा। यानी जंग के अंत से पहले पुतिन यूक्रेन पर बड़ा हमला करेंगे। यूक्रेन में विध्वंस के बाद पुतिन सबको बातचीत की मेज पर लाएंगे। जंग में कमजोर हुई अर्थव्यवस्था से जूझ रहा यूरोप आक्रामकता नहीं दिखा पाएगा। नेटो भी रूस के खिलाफ गुस्सा मन में दबाकर शांति की राह पर आएगा, लेकिन रूस के मन मुताबिक स्थापित शांति स्थायी नहीं होगी। यूक्रेन में जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन विध्वंसक हथियार निर्माण की एक ऐसी होड़ शुरू हो जाएगी जो कभी बंद नहीं हो सकेगी। अदावत के मुहाने पर रूस और अमेरिका एक दूसरे से हर मुद्दे पर टकराते रहेंगे, ताकत की धौंस दिखाते रहेंगे और यूक्रेन की बर्बादी इतिहास बन जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।